आप दरबार से जुड़ करके अपने को आनंदित कर रहे हैं और अपने परिवार को भी आनंदित कर रहे हैं। ये ईश्वर कृपा है आपके ऊपर, बहुत बड़ी कृपा है ईश्वर की कि आप अच्छे से जी पा रहे हैं और परिवार को भी अच्छे से रख पा रहे हैं। ये दो काम है, स्वयं को ठीक रखना, दूसरा काम परिवार को अपने अच्छे से रखना। इसके बाद भी एक काम है, हम समाज में जो लोग जी रहे हैं, अगर जीने में उनमें अव्यवस्था है, उनके जीने में दुख है, तो हम कैसे उन्हें सुख की ओर ला सकें, रास्ते पे सुख के रास्ते पे ला सकें, निरंतर सुख के रास्ते पे ला सकें और आनंद के रास्ते पर ला सकें, ये भी एक काम है। और जिस दिन आप स्वयं को सुखी रखते हैं, अपने परिवार को सुखी रख पाते हैं, उस दिन आप समाज को सुखी रख पाने की शक्ति अपने आप में महसूस करते हैं और परिवार को सुखी रखने की जो शक्ति है वो आपके सुखी रहने से निकलती है। ध्यान रखें, अगर आप दुखी हैं तो परिवार को सुखी रखने का कोई रास्ता इस संसार में नहीं है। अगर आप दुखी हैं या आपसे आपका परिवार दुखी है और फिर आप नेता बन के निकल लिए, साधु बन के, कि हमें समाज को सुखी रखना है, ध्यान रखना, केवल दुख ही मिलेगा, सुख की आशा छोड़ देना, कभी सुख नहीं मिलेगा। सुख मिलेगा ही तब जब आप स्वयं सुखी होंगे, आपका परिवार सुखी होगा, तब समाज को सुखी रख पाएंगे। और इतना काम आप कर ले गए तो समझ लीजिए आपसे पूरी सृष्टि सुखी हो जाएगी। और जिस दिन पूरी सृष्टि सुखी हो गई तो समझ लीजिए आपका कुल तर गया। कहते कुल को तार दिया, आप तरे और कुल को तारा। इतना सुंदर है। इसके लिए तमाम तरह से आपके सामने बाधाएं आएंगी, तमाम तरह से लोग टीका टिप्पणी करेंगे, तमाम तरह से लोग कहेंगे अरे भाई ये पागल हो गया है। लेकिन ध्यान रखो, जिस दिन आपको लोग कहने लग जाएं कि ये पागल हो गया है, ये पागल हो गए हैं, उस दिन समझ लेना कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो। पागलपन से कम में, जुनून से कम में कुछ मिलता नहीं है, हमेशा ध्यान रखो। जुनून तो चाहिए। तो जैसे ही आप लोग इस रास्ते में चलते हो तो एक किस्सा याद आया, अक्सर हम चर्चा में बोल देते एक किस्सा कि दो पिता पुत्र गए बाजार, मेला लगा था। जब मेले में गए तो उन्होंने वहाँ जा कर के घोड़ा खरीदा, बहुत बढ़िया घोड़ा खरीदा।